देवी चामुंडे जय भूताल बिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। कल हम लोगों ने कथा को कहाँ पर विश्राम किया था? किसी को याद है? किसी को याद है कि कल कथा कहाँ पर विश्राम हुई थी? किसी को नहीं बताइए, सुनने से क्या फायदा है? कथा को श्रवण करने से क्या फायदा है? हम कथा को श्रवण करें। व्यास जी कहते हैं जन्मेजय से, कल हम लोगों ने कथा को श्रवण किया था कि सुद्युम्न का प्राकट्य हुआ, इला नाम की स्त्री बने, मैया का अंबा यज्ञ करने के बाद पुनः हमेशा के लिए पुरुष रूप में हो गए। उसके बाद कल तो एकादशी थी, तो एकादशी की कथा को श्रवण किया। उसमें देखिए कल समय का अभाव था, तो पहले हम आते हैं गुरु तत्व पर। सर्वप्रथम कल हमने कथा में श्रवण किया कि वो जो भक्त था वो गुरु की ही कृपा से राघव जी का दर्शन किया। देखिए किसी का स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ, तबीयत खराब हुई, किसी पंडित जी के पास गए, उन्होंने बताया महामृत्युंजय करो। फिर दूसरे पंडित जी के पास गए, उन्होंने बताया आपका शनि ग्रह खराब है। तीसरे के पास गए, उन्होंने बोला आपका शुक्र गड़बड़ है। तो अब ये इसमें सत्य क्या है, हम क्या करें? सर्वप्रथम तो व्यास जी महाराज जी देवी भागवत में राजा जन्मेजय से कहते हैं कि सर्वप्रथम कुछ करो ना करो एक गुरु करो। गुरु के प्रति आपका भाव हो, आपका समर्पण हो, तब फिर आपका कल्याण निसंदेह होता है। अगर हमारे मन में विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, आस्था नहीं है, तो हमारा कल्याण भैया नहीं हो सकता। माई बाप किसी भी हाल में जब तक पूर्ण विश्वास ना हो अपने इष्ट के प्रति, अपने गुरु के प्रति, तब तक खूब मत्था पटको कोई फायदा होने वाला नहीं है। गुरु का अर्थ क्या? गु माने ज्ञान, रू माने प्रकाश। जो हमारे हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर दे, उसे कहते हैं गुरु। हम कहीं रास्ते में जाएं, रास्ता भटक जाएं, किसी से पूछते भैया रामदत्तपुर कौन सा रास्ता जाएगा? अगर उसने बता दिया कि भैया ये जाएगा, तो आप मानो या ना मानो, वो आपका गुरु हो गया। ज्ञान जो ज्ञान कराए वही तो गुरु है। जो हमारा कल्याण करने में सामर्थ्यवान है वो गुरु है। जो माया से हमको, माया में हम हैं उसके बाद भी माया से जो हमको बचाए वो गुरु है। तो अपने गुरु के प्रति हमेशा श्रद्धा प्रेम भाव रहना चाहिए। महाराज कलयुग के शिष्य थे दो, तो वो कैसे शिष्य थे? दोनों एक दिन खूब आपस में लड़ाई करें कि आज गुरु जी का पैर हम दबाएंगे, दूसरा बोला गुरु जी का पैर हम दबाएंगे। एक कहा सुनो गुरु जी का हाथ हम दबाएंगे, तब तक तुम पैर दबा लो। वो बोला नहीं, हाथ हम दबाएंगे तब तक तुम पैर दबा लो। गुरुजी भी बड़े प्रसन्न हो, भैया गजब के शिष्य मिले हैं। गुरुजी एकदम फूले न समाये कि अद्भुत
शिष्य मिले हैं, वो भी किसमें? कलयुग में। गुरुजी प्रसन्न थे तो गुरुजी ने नियम लगा दिया, सुनो, मेरे दाहिने अंग की सेवा तुम करना, मेरे बाएं अंग की सेवा तुम करना। 2 शिष्यों को ड्यूटी पर लगा दिए, मेरा सुबह का भोजन तुम बनाना, मेरा शाम का भोजन तुम बनाना। एक दिन गुरुजी भोजन करके विश्राम करने के लिए लेट गए। दोनों शिष्य गुरुजी का पैर दबाने लगे। दोनों शिष्य अपने गुरुदेव की सेवा करने लगे। सेवा कराते कराते गुरुजी को नींद आ गई। अब जब नींद आई, गुरुजी सोए तो दाहिना पैर बाएं के ऊपर, जो दाहिने पैर वाला शिष्य था महाराज, उसने गलती से बाएं पैर को दबा दिया। जो बाएं पैर वाला शिष्य था उसने गलती से दाहिने पैर को दबा दिया। एक बोला, अरे तेरी ये हिम्मत कि तूने मेरे पैर को दबाया? रुक, अभी बताता हूँ। गया महाराज और मोटा बांस लेकर आया, गुरुजी के पैर में मारा खींच के धड़ाम से। गुरुजी का मानो प्राणांत त्राहिमाम चिल्लाते हुए उठे। दूसरा बोला, तेरी इतनी हिम्मत, इतनी औकात कि तू मेरे दाहिने पैर को हाथ लगाया? रुक, अभी जाता हूँ। गया महाराज, टेंगाड़ी लेकर के आ गया कि न रही बांस और न बजी बांसुरी। और जब इसे गुरुजी ने टेंगाड़ी को देखा, त्राहिमाम करके उठ गए। गुरु नहीं मानो, चेला नहीं, तुम गुरुए मिले हो। तो कलयुग के महाराज ऐसे शिष्य भी होते हैं। तो हमेशा हमारे मन में भजन चलना चाहिए। देखिए, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। जो हमेशा आप सोचते रहोगे वही हमेशा घटित भी होगा। दृष्टांत से समझिएगा। 2 मित्र थे और बहुत परम मित्र थे महाराज। इतने अच्छे मित्र थे कि एक दूसरे के बिना रह ही नहीं पाते। एक बोला, भैया हम अपने ससुराल जा रहे हैं, चलोगे? दूसरा बोला, अरे पहले बताते तो कपड़ा उपड़ा धुल लेते, अब तो बता रहे हो। बोला, कोई बात नहीं, हमारा कपड़ा पहन लो। ठीक है भैया, ठीक। अब महाराज दोनों मित्र पहुंचे ससुराल। वहां मिले ससुर जी, हाल समाचार हुआ। बोलिए, आपके साथ? अरे ये हमारे मित्र हैं, बहुत अच्छे हैं, हम इनको लेकर आ रहे थे, ये आ ही नहीं रहते, ये जो कपड़ा पहने हैं हमारा है। अब महाराज जो दूसरा मित्र था वो क्रोधित हो गया। बेइज्जती कराने के लिए तुम हमको लेके आए हो, हम यहाँ नहीं रुकेंगे, जा रहे हैं। अच्छा भैया बैठो बैठो, अब नहीं कहेंगे। फिर गए, फिर आया कोई किसी से मिले, और ठीक है, हाँ ये कौन? ये हमारे मित्र हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, बचपन के लंगोटिया आ रहे हैं हमारे, लेकिन कपड़ा क्या कपड़ा? अरे कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। तो महाराज कपड़ा ये हमारा नहीं पहने। अब फिर वो बोला कि ये बोलने वाली बात है, कोई दूसरे का कपड़ा पहनता है? कहने का भाव ये है कि हमारे मन में जो भी रहेगा वही निकलेगा। जब हमेशा हमारे मन में अम्बा रानी रहेंगी तो हम कभी किसी का भी बुरा नहीं कर सकते, बुरा नहीं सोच सकते। बुरा कम सोचते हैं जब हमारे अंदर काम क्रोध। देखिए, एक मच्छर होता है जो बाहर से काटता है, तो इससे तो बच जाएंगे,